परम दयालु कृपालु है, जो कण कण में व्याप्त है, जिसके प्रकाश पुंज से ये संपूर्ण सृष्टि दृश्यमान हो रही है, जो प्रकृति का स्वरूप है, के चरणों में दास का शत शत नमन। नारायण रूप संगत मात्र शक्ति और सभी दृश्य और अदृश्य जीवों के चरणों में दास का नमन। आज का विचार के बारे में सेवा का के लिए कहा गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले विगत 5 वर्षों से अनावरत ये सत्संग चल रहा है, सत्य विचारों का। ये ईश्वर की बड़ी कृपा है, महिमा है कि बड़ी कृपा बख्शी है कि घर बैठे हम सत्संग का श्रवण करते हैं, निध्यासन करते हैं। सत्य विचार तो रोज ही होते हैं। आज गुरु की बुद्धि और विवेक से सत्य विचार के बारे में दास अपने विचार रखने का प्रयास करेगा। पूज प्रेमियों, सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर है। हम जैसा सोचते हैं, विचार करते हैं, वैसे ही हो जाते हैं। यानी कि हम अपने विचारों से ही अपना भविष्य बनाते हैं। एक्चुअली हमारे मन में हमेशा अनेक अनेक प्रकार के संकल्प उठते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं। ये संकल्प कुछ प्रेमियों अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। जिस प्रकार अच्छा भोजन हमारे शरीर के लिए लाभकारी होता है, जिस प्रकार अच्छा भोजन शरीर के लिए लाभकारी होता है, उसी प्रकार अच्छा विचार मन के ऊपर अपनी अच्छी छाया को डाल देता है, जिससे मन में एक अद्भुत शांति, धैर्य और बल मिलता है। इसके उलट जो निर्मल विचार हैं, वो हमें निर्बल विचार हैं, वो हमें से अब अधोगति की ओर, अवनति की ओर ले जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब है, जैसा हम विचार करेंगे, जैसा सोचेंगे, उसी के माफिक हम बन जाएं। मद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी इसके बारे में कहा, उद्धारे दात्मनात्मानं नात्मान भव साधयेत आत्मेव हयोत्मानं बंधुरास्तमेव रूपरात्मना। स्पष्ट शब्दों में कहा, विवेकी पुरुषों का कर्तव्य है कि संसार में स्वयं का उद्धार करें, अपनी अधोगति ना करें। मनुष्य स्वयं ही अपना बंधु है और स्वयं ही अपना सखा है। ये स्वयं बंधु भी है और शत्रु भी है। यही बात गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद की जिज्ञासा पूरी करने के लिए कहा। आनंद को ये चिंता होने लगी कि गौतम बुद्ध के बाद हमें मुक्ति का कौन रास्ता दिखाएगा। आनंद ने पूछ ही बैठे, तथागत, आपने या आपके जैसा किसी ज्ञानी के ना होने पर हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा। महात्मा बुद्ध तो त्यागी पुरुष ठहरे। कहने लगे, कोई किसी का मार्ग प्रशस्त नहीं करता है, मैं भी नहीं करूंगा, मेरे जैसा कोई भी नहीं कर सकता। ना ही मेरी शरणागति में आना और ना ही मेरे जैसी की शरणागति में जाना। इतनी कठोर शब्दों में उन्होंने चेतावनी दी और अंत में उन्होंने कहा, अपो दीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो, अपना मार्ग प्रशस्त करो। वर्तमान युग के योगीराज महात्मा मंगत राम जी ने भी, क्योंकि सब गुरुओं की एक ही वाणी, एक ही विचार होता है, वहां कोई धर्म मजहब पंथ कहीं नहीं होता है। महाराज जी ने यही फरमाया, जब तक तू अपने कल्याण के लिए स्वयं सोचेगा नहीं, समझेगा नहीं, मानेगा नहीं, उसके माफिक चलेगा नहीं, तब तक
साक्षात ब्रह्मा भी आ जाएं तो तेरा कुछ नहीं बन सकता। ये चेतावनी महाराज जी ने। इन बातों से ये अर्थ निकलता है कि हमारा जो भविष्य है किसी अन्य सत्ता के हाथ में नहीं है, बल्कि हम अपने भले बुरे के भविष्य के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। हम अपना उद्धार भी कर सकते हैं, हम अपना नाश भी कर सकते हैं। कोई बाहरी वस्तु या व्यक्ति को हम अगर इसका दोष दें तो ये तो बहुत बड़ी भूल होगी। कुछ प्रेमी एक जिराफा देखिए, बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, पढ़ाई ना करें और फेल हो जाएं और घर आके कहें कि टीचर ने सही नहीं पढ़ाया, किताब में हमने सही लिख के आए, पेपर हमारे हिसाब से नहीं आया, तो ये बहुत बड़ी, यानी जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक हमारा भला नहीं होने वाला। इसलिए अपनी उन्नति की इच्छा जो भी व्यक्ति रखता है उसे हर घड़ी अपने विचारों पर ध्यान देना पड़ेगा। मन में तो पूज्य प्रेमियों तरंगे समुद्र में करोड़ों तक उतर रही हैं, उससे भी अत्यंत वेग मन में संकल्प विकल्प निकलते चले जा रहे हैं। उन पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। क्यों? और साथ में अगर विवेकी पुरुष है तो उसे जो क्षुद्र विचार हैं, नीच विचार हैं, जो हमारी अवगति के नीचे ले जाने वाले हैं, उन विचारों को छोड़ना पड़ेगा। मन तो पूज्य प्रेमियों बंदर की तरह है, ये जल्दी काबू में आने वाला नहीं है। इसलिए पूज्य प्रेमियों हर वक्त इस पर पैनी निगाह रखनी पड़ेगी, हमेशा इसकी चाल देखनी पड़ेगी, बांध के रखना पड़ेगा। इसके लिए हमें विशेष अभ्यास की जरूरत है। हमें ऐसे विचारों को ग्रहण करने की जरूरत है जो आत्मोन्नति के रास्ते में हमें ले जाएं। हम विचारों का गुलाम ना बने, बल्कि हम विचारों पर का राजा बने। विचारों पर अपना प्रभाव रखें कि कौन से विचार हमें अपने मन स्थल में रखने हैं और कौन से विचारों को हमें छोड़ना है। ऐसे विचार तभी आ सकते हैं जब हमारा पूज्य प्रेमियों मन निरोगी, शुद्ध और बलवान। अगर हमारा मन निरोगी, शुद्ध और बलवान नहीं है तो हमारे हृदय में शुद्ध विचार नहीं है। इसलिए पहले उसे शुद्ध और निरोगी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब मन कहाँ है? शरीर में। पहले तो शरीर को स्वस्थ बनाए रखना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु साधनम, धर्म का प्रथम साधन शरीर ही है। स्वस्थ शरीर के बिना स्वस्थ मन भी नहीं हो सकता है। इसलिए मन को स्वस्थ रखने के लिए उसे स्वस्थ खुराक देनी पड़ेगी। इसके लिए हमें मन की स्वस्थ खुराक क्या है? कोई खाना पीना तो नहीं है ना मौज मस्ती है। मन की स्वस्थ खुराक है निध्यासन करना, ग्रंथों को पढ़ना, स्वाध्याय करना। कुछ प्रेमी, यही तो एक सत्संग है। उत्तम पुरुषों के वचनों को पर दृष्टि डालना, उनको अपने मन में धारण करना, ये मन की खुराक है कुछ प्रेमी। अब सत्संग का महत्व तो पूज्य प्रेमियों आप सभी लोग जानते हैं। निरंतर साधु संतों के संगत में जाने से सत विचारों को गति मिलती है। कहते ना, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सभी प्रेमियों, आप सभी को याद होगा आज से 30-40 साल पहले मंदिरों में, चौराहों पर, नदियों के किनारे कथा वार्ता होती थी, भजन कीर्तन हुआ करता था। उसका उद्देश्य यही था कि सुनने वालों का विचार जो है, मानसिक विचार जो है, वो शुद्ध हो, पवित्र। आप 40-50 साल पहले छोटा था, हरिद्वार हर साल जाते थे पिताजी के साथ। क्या मनोरम दृश्य होता था। 100 गज की दूरी पर कथाएं चलती थी, भजन कीर्तन चलता था, सब भगवत में होता था और लोग खाना भी छोड़कर घंटों वहां बैठे थे। इसीलिए कहते हैं बार बार इस प्रकार के प्रवचन हैं, सत्संग हैं, बार बार जाने से अच्छे विचार पढ़ने की आदत पड़ जाती है। और ऐसी आदत पड़ जाने से
मनुष्य का स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है और ये स्थिति आ जाती है कि सत्संग के बिना चैन नहीं पड़ता, क्योंकि वो मन की एक खुराक लग जाती है। अब एक चीज और है, मन को पवित्र बनाने के लिए, सत विचार बनाने के लिए एक सत्संग और दूसरा है प्रार्थना। मन के पवित्र और शुद्ध बनाने में प्रार्थना का भी पूज्य प्रेमियों बड़ा काम होता है। जैसा ही कहा गया है, राम की कृपा के बिना कुछ भी सुलभ नहीं है। इसलिए राम की कृपा पाने के लिए ये हमारा परम कर्तव्य है कि अपने अनन्य मन से उस दयालु कृपालु भगवान की प्रार्थना करें, जो ईश्वरी सत्ता दिन रात हमारी रक्षा कर रही है, जिसके बिना हमारा कोई वजूद नहीं है, जो हमारी हर कठिनाई में सहायक होता है। अगर हम भूल जाए प्रोमी, तो इस ओर से विचार दें, तो ये प्रभु के प्रति हमारी कितनी कृतज्ञता है। पूज्य प्रेमियों, प्रभु की याद रखना सच्चा धन है और इसको भूल जाना दारुण दुख। प्रार्थना से प्रभु के प्रति दृढ़ विश्वास पैदा होता है और मन एक अद्भुत शांति का अनुभव करता है। अगर प्रार्थना के भी कई रूप हैं, एक संसारिक प्रार्थना, एक परमार्थिक प्रार्थना। पूज्य प्रेमियों, प्रार्थना कहां से शुरू होती है? प्रार्थना जब पूरा संपूर्ण त्याग कर दिया जाता है, द्रौपदी की तरह ईश्वर को याद कर दिया, संसार को भूल जाता है जब, तब वो प्रार्थना कबूल होती है। पूज्य प्रेमियों, एक घटना मेरे साथ हुई 27 नवंबर 2008 को। आरएमएल में दास का एक्सीडेंट हो गया था, बाहर आरएमएल हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, ऑपरेशन थिएटर में। डॉक्टर 6 खड़े हुए हैं। डॉक्टर देख रहा है कि ब्लड प्रेशर 180 हो गया है। इशारों से हुआ कि ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा, ऑपरेशन नहीं होगा। दास का क्योंकि आधा शरीर शून्य था, नीचे का पैर में एक्सीडेंट था, दास ने जो प्रार्थना की, वो पता नहीं कहां से ईश्वर कृपा हुई। दास एक बच्चे की तरह डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाया ऑपरेशन बेंच से कि डॉक्टर साहब जरा 2 मिनट दे दो। बोले तुम क्या करोगे? मैंने कि डॉक्टर साहब 2 मिनट तो दे दो। बोले ठीक है, 5 मिनट बाद हम देखते हैं आपको। मैंने सिर्फ महामंत्र का जाप किया। पूज्य प्रेमियों, दास अपनी दशा बता नहीं सकता। उस महामंत्र पूरा भी नहीं हुआ था, दास के मुंह से एक चीख निकली कि डॉक्टर चेक करो। वो एक अद्भुत आवाज थी, वो दास की नहीं हो सकती। ब्लड प्रेशर 2 मिनट में ही 120 हो गया। ये प्रार्थना का भाव होता है। जिस दिन हम समर्पण ईश्वर को कर देंगे, उसकी कृपा होने लगी, क्योंकि हमारा समर्पण संसार पे है, इसलिए कृपा नहीं। फिर भी वो कृपालु दयालु है। तो मन को विपरीत परिस्थितियों में भी वो एक अद्भुत स्वास्थ्य की रक्षा करता है। पूज्य प्रेमियों, वो हमारा सब कुछ है। तुम ही हो माता पिता, तुम्हें खूब बंदा, सब कुछ है वो। अगर हम सच्चे मन से उसे याद करें, तो हमारा मन हमेशा के लिए निर्मल, अच्छे विचार अपने आप आने लगेंगे, ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम पैदा हो जाएगा। इसलिए पूज्य प्रेमियों, बार बार एक ही विचार से वो मन का एक अंग बन जाता है। किसी चीज को, एक कहते हैं कुएं पे एक रस्सी बार बार चलाओ, गड्ढा हो जाता है। एक स्थान पर बैठ के सिमरन करो, वो स्थान भी पूजनीय हो जाता है। पूज्य प्रेमियों, इसीलिए बार बार एक ही विचार करने से वो मन का एक अंग बन जाता है। ये ऋषि मुनि निरंतर एक ओंकार का जाप करते थे, या अहम ब्रह्मस्मि का मंत्र जाप करते थे कि मैं निरंकार हूं, मैं ब्रह्मस्मि हूं। इन सभी में एक ही सिद्धांत है
कि मनुष्य जैसा ध्यान करता है, जैसा सिमरन करता है, वैसा ही बन जाता है। यदि मैं कहूं मैं शुद्ध हूं, मैं पापी हूं, मैं अशक्त हूं, ऐसा हम सिमरन करने लगे, ऐसा विचार करने लगे, तो पूज्य प्रेमियों निश्चित है हम शुद्ध बन जाएंगे, हम अशक्त बन जाएंगे, हम पापी बन जाएंगे। इसी प्रकार मैं कहूं कि मैं निष्पाप हूं, मेरा चिंतन करने में, लगातार ऐसा चिंतन करने से निष्पाप बन जाए। जैसा मन चिंतन करेगा वैसा ही उस पटल पर अंकित हो जाएगा। प्रकाश का अगर ध्यान लगातार करेंगे तो प्रकाश बन जाएंगे। पुण्य का चिंतन करते करते मनोवृत्ति वैसी बन जाएगी, हम पुण्यवान बन जाएंगे। ये विचार अगर हम पुरुष से पुरुषोत्तम बनने का करेंगे तो अवश्य पुरुषोत्तम बन जाएंगे। ऐसा विचार मन में बैठना चाहिए। यानी कि जैसी भावना या विचार हमारे मन के अंदर होंगे पूज्य प्रेमियों, वैसा ही वो सिद्ध हो जाएगा। स्वयं राम तीर्थ उच्च कोटि की भावना से अपने आत्म देव को संबोधित करने के लिए कहा करते थे। जो जिस स्वरूप में बनना चाहता है वो उसको वैसा ही सिमरने लगता है। हे आत्मदेव, क्या कहते थे वो रामकृष्ण परमहंस, हे आत्मदेव, सच्चिदानंद सम्राट, अनंत सत्ताधीश, ओ प्रेतम, तुम ज्ञानवान के स्वप्न में दास्ता को स्वीकार ना करो। उठो, जागो और अपनी परम सत्ता का अनुभव करो। तुम ईश्वर हो, तुम ही ईश्वर हो और कुछ भी नहीं। तो जो पूज्य प्रेमियों, अगर ऐसा चिंतन अगर प्रेमी करने लगे तो वो ईश्वर के स्वरूप हो सकते हैं। ये दृढ़ विश्वास हमारे अंदर आना चाहिए। ईश्वर के प्रति जब तक अनुराग नहीं है, प्रेम नहीं है, तब तक ये आसक्ति नहीं। तो पूज्य प्रेमियों, जो हमारा सत्य विचार है, सत्य विचार दो ही चीजों से आया, एक सत्संग से और प्रार्थना। सत्संग की तो जबरदस्त महिमा है। सत्संग से तो आप कहते ना, सठ सुध नहीं सठ संगत पाई, पारस परस कुघात सुहाई। आप ऋषि वाल्मीकि का दृष्टांत देख लीजिए, भगवान के दर्शन होते ही सुधार हो गया। आप देखिए, एक खराब बच्चा है, उसके बाद अच्छा बच्चा बैठ जाए, और अच्छे बच्चे अगर अपने उसके प्रभाव के गुण अच्छे हैं तो बच्चा भी सुधर जाएगा। पारस परस सुहाई, जैसे पारस पत्थर भी लोहे को सोना बना देता है। अंत में प्रभु जी, विश्वास करिए, एक प्रार्थना जो है पूज्य प्रेमियों सत्य विचार के लिए बहुत आवश्यक है। प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए, जब हम कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अरे वो अर्पण करके तो देखो, वो 100 गुना देने को तैयार है, हम छोड़ने को तैयार नहीं। ईश्वर का सत्य विश्वासी है नहीं, समर्पण है नहीं, जबकि वो ईश्वर हमारे अंग संग है। उसकी सांसों के बगैर हमारा जीवन निष्फल है, हमारा अस्तित्व नहीं है, एक क्षण में ढह जाएगा। फिर भी संसार पे विश्वास है, इसलिए हमारी प्रार्थना कबूल नहीं होती है। हम मंदिरों में मस्जिद में जाते हैं, स्वार्थ बच जाते, एक नहीं छोड़, दो नहीं छोड़, तीन नहीं छोड़, चार नहीं छोड़, जहां काम बनने लगा वहां दौड़ेगा, मंदिर मसानों तक में जाते, क्योंकि वहां पर उन्हें विश्वास है। एक विश्वास टूटा, दूसरे वो विश्वास कच्चा है। अगर पत्थर में भी विश्वास करो पूज्य प्रेमियों, तो पत्थर में भी ईश्वर नजर आएगा। ये कई वृतांत ऐसे आए हैं, जिसने जिस रूप में ईश्वर को प्रार्थना की वो उस रूप में उसको। गोरा कुम्हार की भी कहानी आई थी, महाराज के थे, याद करते थे विट्ठल विट्ठल विट्ठल, पैर से बच्चा कुचल गया, आनंद विभोर है, सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दिया, विट्ठल प्रकट हुए, बच्चा। ऐसा तो विश्वास जो मीरा के अंदर था पूज्य प्रेमियों, वो विश्वास होना चाहिए, क्योंकि वो सब जीवन सत्ता ईश्वर ही है।
अंत में दास ये कहना चाहेगा कि पुरुष प्रेमियों, आत्मिक उन्नति की जो भी इच्छा रखने वाले लोग हैं, उन्हें ईश्वर पे पूरा विश्वास रखना चाहिए। पहले विश्वास चाहिए, तब आत्मिक उन्नति होगी। हम चाहते हैं आत्मिक उन्नति पहले हो जाए, विश्वास बाद। ईश्वर का खेल तो बिल्कुल शीशे की तरफ क्रिस्टल क्लियर है। जय की रही भावना जैसी प्रभु में, जैसा स्वभाव, जैसी भावना आप लेके जाएंगे, वैसा ही हमें स्वरूप मिलेगा। तो कुछ प्रेमियों, पुनः दास ये कहना चाहेगा कि अपनी आत्मिक उन्नति की इच्छा रखने वाले को ईश्वर पे पूरा भरोसा रखना चाहिए, और ये सब काम जो है श्रद्धा के बिना, किसी भी प्रकार के संकल्प की श्रद्धा पूरी नहीं हो सकती। यानी कि ईश्वर में विश्वास और श्रद्धा दो चीज हैं। जब तक ईश्वर, दोनों पूरक हैं, ईश्वर विश्वास नहीं होगा तो काम बनने वाला नहीं है। हमें पूरा विश्वास होना चाहिए इस संसार का जो मालिक है हमें शुभ रास्ते पर ले जाना। अगर हमारा डाउट है तो हमारा ईश्वर के प्रति समर्पण नहीं है। वो तो हमारा हित चिंतक है ईश्वर, उसके अनन्य भाव से शरण लो, और जो विचार हृदय और मन को निर्मल बनाए उसकी ओर लगाओ, और जो निर्मल बनाए उसको मन से हमेशा के लिए निकाल। इसलिए पूज्य प्रेमियों, हमेशा शुभ या अच्छे विचारों का हम चिंतन करें, निध्यासन करें, मनन करें, और ईश्वर के प्रति पूर्ण निष्ठा, श्रद्धा और विश्वास रखें। तब हमारा सत्य विश्वास जो असली है ईश्वर के प्रति, वो जाग जाएगा। पूर्ण विश्वास से ही ईश्वर के नाम का सिमरण करें। कुछ समय के लिए एकांत में निकल जाए। महाराज जी ने भी एकांत में पूरा जीवन, पूज्य प्रेमियों, एकांत में रहा। कहाँ जंगल, पहाड़, नदियां, जहाँ न सिर है न छत है, कुछ नहीं है। हम लोग तो जाड़ों में अंदर है, महाराज जी खुले आसमान में घूम रहे हैं। उन्हें पता था एकांत में क्या मिलता। हम लोग तो पूज्य प्रेमी संसारी एकांत में घूमना चाहते, मौज मस्ती करना चाहते। वो प्रभु का प्यारा एकांत में सिमरन में उस ईश्वर सत्ता से जुड़ा है। क्योंकि महाराज जी ने इसीलिए सत्संग के अलावा आश्रमों की स्थापना की, एकांतवास का प्रोग्राम बनाया कि यहाँ पर पूज्य प्रेमी आकर अकेले में रहें, ईश्वर के गुणों का गायन करें, निध्यासन करें। और क्योंकि यहाँ पर आने से सत विचारों की वो एक नई ऊर्जा, विचार तो रहते हैं लेकिन संसार में आके वो विचार धीरे धीरे लुप्त होने लगते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। तो इसलिए एकांतवास का महाराज जी ने प्रोग्राम बनाया कि घर को छोड़कर आप एकांतवास में आए, प्रभु से मिलें, उसका सिमरन करें, उसके लिए सत विचारों का सिमरन करें, स्वाध्याय करें, ग्रंथ पढ़ें। उससे एक नई ऊर्जा मिलती है। ऐसे उन्नत विचार अवश्य हमारी आत्मोन्नति की ओर अग्रसर करते हैं। उस तेजमय प्रभु से प्रार्थना करें, वो तो तेजमय, उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड रचा हुआ है। उस तेजमय प्रभु से प्रार्थना करें, वो हमारी बुद्धि को तेजस्वी करें। ये प्रार्थना करें। अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा। प्रार्थना करें। पूज्य प्रेमियों, ये पक्का निश्चय माने कि ईश्वर ने जो हमें जन्म दिया है मनुष्य का, ये विलक्षण जन्म है, यानी जोनियों से अलग है। इसमें विचार शक्ति है, इसमें हम सदगति से उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं, अपना भला कर सकते हैं, जन्म मर के चक्कर से छुटकारा पा सकते हैं, और अपने बिछड़े से मिल सकते हैं। प्रभु से जो जीव आत्मा अलग हो गई है, उससे पुनर्मिलन के लिए ये रास्ता दिया है। ये, और हम लोग इस रास्ते को एक संसारिक कार्य समझते हैं। पूज्य प्रेमियों, पक्का निश्चय करके ये मान लें कि ईश्वर ने हमें श्रेष्ठ की रचना की है,
हमें श्रेष्ठ ही बनना है और अपने उन्नत भविष्य को बनाना है। अगर ऐसी विचार हम बार बार करते रहेंगे, ईश्वर की ओर लगते रहेंगे, निध्यासन करते रहेंगे, सत्संगों में जाना पड़े, स्वाध्याय करेंगे, सिमरन करेंगे, एकांत में जाएंगे, तो पूज्य प्रेमियों हमारे विचार भी असत्य से सत्य की ओर चल पड़े। सत्य विचार यही है कि हम जो भी मार्ग ईश्वर की ओर ले जाए, ईश्वर के जाने का रास्ता दिखलाए, ईश्वर की शरणागति का दिखलाए, वही विचार सत्य विचार है। बाकी तो सब मिथ्या विचार, ये सब संसार का है। इसलिए पूज्य प्रेमियों इस सत्य विचार को मन में धारण करें। जो भी वचन, जो भी बुद्धि से दास ने आपके सामने प्रस्तुत किया है, थोड़ा सा सोचें कि हमारी उन्नति कैसे हो। कहीं भी पूज्य प्रेमियों जहां भी जाएं, कहीं भी सत्य विचार मिले, वहां से ग्रहण करें, मनन में चिंतन करें, मन में उतारें और उनके अनुसार ही चलने का प्रयास करें। एक दिन जरूर आएगा, वो परमपिता परमेश्वर हमारे ऊपर कृपा करेगा। हमारे जन्मों जन्मों के दुख, 84 लाख योनियों के जो दुख हैं, वो एक पल में नष्ट कर देगा और हमें सदगति यानी के मोक्ष की ओर ले जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ दास अपनी वाणी को विराम कर देता है। कोई त्रुटि हो तो जात तो दास क्षमा प्रार्थी है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।